Hello, guys. Welcome to the show called Behind the Success. In today's episode, we'll be talking about not just the success formula, but also the mindset and the values required in order to become successful. So, in today's episode, we have Vandit with us, with whom we'll be talking about his podcast called Lights, Camera, and Azadi. Welcome, Vandit. Really looking forward to an amazing discussion around. थैंक यू गौरव। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने ये इनिशिएटिव को की शुरुआत करी। आई थिंक काफी समय से आप कुछ इस तरीके का शुरू करना चाहते थे एंड गुड टू सी द प्लान इन मोशन एंड इन एक्शन। रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस कन्वर्सेशन। Thank you. Thank you once again. So, before we start, I would like to give a formal introduction. So, Vandit has been working with a startup based out in Gurgaon and majorly been part of sales team and been leading a lot of people around. Apart from this, he's also considered and called a social media activist, or I would say where uh, he's been working around his podcast Lights Camera Azadi, and I've seen a lot of faces already there. Not just one common niche, but then he's been working on a lot of interesting topics, a lot of interesting speakers. तो जिनके बारे में हम बात करेंगे और one by one. So thank you once again, and I'm actually thrilled to be to talk about a lot of things. So my first question to you is that why the name Lights Camera Azadi? कि मतलब यही एक सवाल, मतलब मैं जब थोड़ी रिसर्च कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे दिमाग में जो जो जहन में जो ख्याल आया वो यही आया कि आजादी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, और जब हम बात करते हैं कि लाइट्स कैमरा तो हम थोड़ा समझ सकते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये नाम कैसे आया, क्या साइंस थी इसके पीछे। तो मतलब मेघनाथ वाज ऑन माय शो फ्रॉम न्यूज लॉन्ड्री एंड वो चौथा पांचवा छठा एपिसोड था। और मैंने उससे डिबेट, मतलब मैं ऐसे ही ऑफलाइन डिस्कस कर रहा था कि यार मतलब लोग बोल रहे हैं आजादी बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लाइक पागल है क्या? मतलब इट इज प्रोवोकेटिव एंड राइट नाउ यू नीड प्रोवोकेशन इन दैट सेंस। तो आजादी का मतलब गौरव पहले समझना बड़ा जरूरी है। टिपिकली एक मॉडर्न सॉरी एक रेगुलर कॉन्टेक्स्ट में, आप मेन स्ट्रीम के कॉन्टेक्स्ट में आप जब बात करते हो तो आप आजादी की बात करते हो तो आपको लगता है कि कुछ लेफ्टिस्ट और जेएनयू के लोग आजादी का चैंटिंग कर रहे हैं और वो आजादी की आप बात कर रहे हो। ये ठीक है, ये मतलब ये एक मेन स्ट्रीम नैरेटिव है और ये कहीं ना कहीं आई डोंट डिनाई दैट ऐसा है। but what is the what is the what is the what is the knowledge or what is the idea behind the word azadi? ये बहुत लोगों को पता नहीं है। मतलब बेसिकली ये हमारे पॉलिटिकल एरिना का काफी पुराना नारा है। मतलब एक जमाने में किसानों के आंदोलन होते थे तो उसमें होता था किसान का नारा आजादी। तो एंड अभी लोग बोलते हैं कि भाई कश्मीर को चाहिए भारत से आजादी, तो वो बहुत पॉलिटिकली बहुत पोलराइज्ड वे में हो गया है, वो वैसा है नहीं। द वर्ड आजादी फॉर मी, इन माय पर्सनल सेंस, व्हाट इट मींस इज, इट फॉर यू इट इट यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माय शो। पहले मैं शो का कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ एंड देन आई थिंक ऑटोमेटिकली यू विल नो व्हाट इज आजादी। तो जब मैंने शो की शुरुआत करी थी तो भारत में एक आंदोलन चल रहा था जो भी अभी भी, मतलब उसके कुछ अलग अलग रूप आपको देखने को मिलेंगे, बट उस टाइम पे सिटीजनशिप का एक मुद्दा चल रहा था और वो एक आंदोलन चल रहा था। और मैं काफी बार मेरे कुछ सहयोगी साथियों के साथ वहां पे जाता था और उस आंदोलन में भाग लेता था। और मैं जो मेन स्ट्रीम में उस आंदोलन की डिस्कशन चल रही थी, मैं उससे बिल्कुल अलग था। मैं एक ग्राउंड जीरो पे से बात कर रहा था। तो वहां पे वो मेरे लिए मेरी लाइफ का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि गौरव होता ये था, मैं रात को ऑफिस करता था 7-8 बजे और मैं रात को फिर शाहीन बाग तरफ जाता था और 2-2 3-3 बजे तक हम वहां पे रहते थे जस्ट टू इंश्योर कंट्रीब्यूट करते थे। 4 बजे मैं घर आता था गुड़गांव शाहीन बाग से, विच इज अनदर 30 किलोमीटर्स, एंड फिर देन आई यूज टू स्लीप फॉर 3-4 आवर्स एंड आई गो टू ऑफिस अगेन। दैट वाज हाउ वी वर डूइंग इट। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इसलिए था बिकॉज इट फोर्स मी इनटू दिस डीप डार्क होल which made me think about the Indian polity more than ever. And when I was thinking about the Indian polity, I kept on asking this question, that what chain of events led us to where we are today? That there is a section of population uh, which is so much demonized for whatever reasons, that today people are talking about stripping their citizenship away, which was a very big, it was very big for me. तो वो जो समाज जो उनको डिमोनाइज कर रहा था, मैं उस समाज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। मैं वो कि कौन सा समाज है जो इस तरीके की बातें करते हैं, कौन सा समाज है
जो इस तरीके की सोच रखता है, मैं उस समाज को बहुत डिक्लेटर कर रहा था मेरे हेड में। और मुझे ये रियलाइज आया कि ये एक समाज की बात नहीं है, एक कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो हमारे समाज में बहुत सालों से चलते हुए आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे जेंडर का मुद्दा हो गया, हमारे यहाँ पे जाति का मुद्दा हो गया, हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी का मुद्दा हो गया, हमारे यहाँ पे बहुत सारी आइडेंटिटीज के कॉन्फ्लिक्ट्स का मुद्दा हो गया। तो बहुत सारे सोशली हमारा समाज जकड़ा हुआ है बहुत सारे ऐसी चीजों से, जिससे शायद एज अ प्रोग्रेसिव, इन माय ओपिनियन, जो मेरा बायस है ये आपका शायद नहीं होगा, ये मेरा तो है, जो मेरा ये क्रिटिक है टू ऑफ द इंडियन सोसाइटी, दैट we are struggling to get towards modernity because of our the way our systems are being designed। वो जेंडर का इंटरसेक्शनैलिटी हो सकती है, वो कास्ट की है, कहीं पे कुछ लोग बोलेंगे कि वो थोड़ा सा रेस का भी मामला हो सकता है, बट इंडिया में रेस का मामला नहीं है वो, एटसेट्रा एटसेट्रा। And then obviously the minority question. So that is where I said that okay, let's create a platform where we talk about societal issues which is holding our samaj, holding our society back, and उनसे आजादी की बात करेंगे हम। तो उन चीजों से आजादी कैसे मिले हमें, तो it started with a minority question। The first question was about the citizenship, and a lot of people thought that this is what the podcast is about, especially in my friend circle. But that was not it. It was more than that. It eventually become, so the mission of the show is to show a very strong mirror to the society and talk about deep societal issues। तो आपको मेरे शो पे हमेशा सामाजिक टॉपिक्स दिखेंगे, सोशियोलॉजिकल टॉपिक्स दिखेंगे, और सेंसिटिव टॉपिक्स दिखेंगे, और वो लोग मेरे शो पे आपको दिखेंगे जो समाज में के ऊपर उनकी जो समाज की जो हरकत है उस पर वो सवाल उठाते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग सवाल उठाते हैं। तो शो का वो बायस है, वो बहुत क्लियर बायस है, मतलब उसमें आई डोंट हैव अ टू वे अराउंड इट, कि द शो विल टॉक अबाउट सोशियोलॉजिकल इश्यूज फॉर श्योर, and people who will point fingers at the society and who will try to show mirror to the society, because that is my nature and that is the nature of the guest as well। So though there will be, like, I have done 38 episodes and 2 episodes are like I'm in the production right now, you will see that though all of these 40 people are very diverse people, they come from, you know, if you talk about politically, अलग अलग वो political viewpoint से भी आते हैं। हालांकि एक यू नो एक टिप एवरेज राइट विंग बंदा शायद उसको बोलेगा कि सब सारे लेफ्ट है और सब लिबरल्स हैं, उसका क्रिटिक अपनी जगह है, बट इन चारों, इन 30-40 लोगों की एक अलग विचारधारा है। बट एक कॉमन थीम है उन सब में कि ये समाज में बार बार वो बोल्डली सवाल उठाते हैं सामाजिक व्यवस्था पे स्पेसिफिकली। तो यहाँ से शो की थीम और आजादी का जो कनेक्शन है वो मैं आपको बताना चाह रहा था। आई होप दिस मेड सेंस। डेफिनेटली। अब चूंकि हम बात कर चुके हैं शाहीन बाग की, और इनफैक्ट मैं थोड़ा सा क्यूरियस था जानने को लेकर के कि ड्यूरिंग योर विजिट्स टू शाहीन बाग कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसा इंटरेक्शन हुआ हो जिसने एक्चुअली पुश्ड यू मोर और इंस्पायर्ड यू मोर टू कीप गोइंग विद द पॉडकास्ट? देखिए, इस टॉपिक पे गौरव बात करने के पहले एक बात आपको ये मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं उस मोमेंट का, या वो मोमेंट जो है, मैं वो मुस्लिम्स का मोमेंट था, वो हमारे कंट्री के माइनॉरिटी का मोमेंट था। तो वो पहली बात तो मैं उसको क्लेम नहीं करना चाहता एज वो मेरा मोमेंट नहीं था। मैं एक प्रिविलेज इंसान हूँ, ठीक है, मेरी सिटीजनशिप को कुछ नहीं होने वाला। तो अगर मैं उनके मूवमेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं एज अ सहयोगी बात कर रहा हूँ। वो कहीं ना कहीं मुझे उस मोमेंट का चेहरा ना बना दिया जाए क्योंकि ये पब्लिक कॉन्वर्सेशन है, मुझे उस मोमेंट का पार्ट ना बना दिया जाए क्योंकि वो गलत होगा। वो जो लोग एक्चुअली में सिटीजनशिप की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आपको उस मोमेंट के बारे में जानना है एक्चुअली में, तो रिकमेंड करूंगा कि वो जो एक्चुअल मुस्लिम्स हैं उनको आप प्लेटफॉर्म दे। बट क्योंकि आपने मुझसे क्योंकि आपने मुझसे सवाल पूछा है। हाँ, मेरा तो सवाल है, सिर्फ मैं यही पूछना चाह रहा था कि कोई ऐसा इंटरेक्शन या कोई कॉन्वर्सेशन रही जिसने बल्कि मोटिवेट किया कि जो हम कर रहे हैं आज, या जो थ्योरी, जो स्टोरी हम लाइट्स कैमरा आजादी के पीछे लेकर के आ रहे हैं, उसको हमें और इस लड़ाई को और लंबा लेके जाना पड़ेगा या और स्ट्रांगली लड़ना पड़ेगा? मैं वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। तो देखो, वो तो हर दिन ही बड़ा टेंस होता था वहां पे, ठीक है, और हर दिन ही मतलब इट वाज, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इट वाज वेरी आई ओपनिंग। सबसे पहले तो ये पॉइंट जो
इंडिया की मेन स्ट्रीम में बहुत ज्यादा है कि मुसलमान पेट्रियोटिक नहीं है। हम्म, ये अगर कोई बंदा एक दिन भी वहां बिता देता, आपका वो जो एक मिसकंसेप्शन है वो क्लियर हो जाता, अगर है राइट। तो, और आपका प्रेजुडाइज है तो। the there was so much of patriotism and nationalism that I could find there. हम्म, और औरतों ने बुर्के पहने हुए हैं, बट या हिजाब पहने हुए हैं, बट यहाँ पे झंडा पेंट कर रखा है उन्होंने, है ना, हिंदुस्तान मेरी जान, वो अपने पहली बार, मतलब आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगी जो कि, और कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने हाथ में ले रखा है। वो गांधी और अंबेडकर की फोटोज आपको वहां पे दिखेंगी, नेहरू की फोटोज आपको वहां पे दिखेंगी, जो कि डिफरेंट लीडर्स हैं ऑब्वियसली फ्रॉम द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, बट नेशनल लीडर्स तो हैं। राइट। आपको हर रोज रात को 12 बजे जनगण मन दिखेगा, आपको रैंडमली कहीं पे भी आपको दिख जाएगा कि वहां पे वंदे मातरम या इस टाइप के कुछ वो हो रही है, जो कि लोग बोलते हैं वंदे मातरम नहीं गाते ये लोग। तो एक तो ये जो होता था ना डेली, ये मेरे मतलब मेरे को किसी कोई 15 अगस्त में वाघा बॉर्डर जा चुका हूँ, मैं दिल्ली विल्ली में तो रह ही रहा हूँ मतलब इतने सालों से, बहुत झंडा वंदन भी देखे, ये जो फीलिंग थी ना, ये मतलब ये बहुत गूजबम्स वाली फीलिंग थी। कि आप इस सेटअप को समझो गौरव, मैं हम्म, देश की कैपिटल में हूँ, देश की जो राजधानी में वहां पे हूँ, उसके एक डोमिनेंट मुस्लिम डोमिनेंट माइनॉरिटी के इलाके में हूँ, उसके अंदर एक बंदा जो कि जैन है, जहाँ पे शायद प्रोबेबली उस पूरे 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी जैन नहीं होगा, वो वहां पे बैठ के मुसलमानों को या मुस्लिम्स को एक झंडा वंदन है वो उस टाइप की चीजें करते हुए देख रहा है, तो उसके लिए वो कितना मूविंग मूवमेंट होगा। राइट। उसको ये वो कन्विंस हो जाएगा कि ये जो मेन स्ट्रीम में बात करी जा रही है इस्लाम को लेके, या मतलब हर कई सेक्ट्स में और उनमें दिक्कतें होती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हर इसमें है, ठीक है, अब वो उसको लेके वो जो मेन स्ट्रीम बना लेता है, मैं वहां नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग देयर। बट एक जो नैरेटिव बना के रखा हुआ है, शायद पिछले, शायद आजादी के बाद से एक जो घाव है हिंदू और मुसलमानों का, और उसके चक्कर में शायद, और शायद द वे पाकिस्तान हैव ट्रीटेड द हिंदूज, शायद उसके कारण से जो, और मल्टीपल रीजंस के जो बना हुआ है बेसिकली, जो एक ये डिफरेंस बना हुआ है, एक फॉल्ट लाइन बनी हुई है, उसके कारण जो जिस तरीके से मुसलमानों के बारे में कहा जाता है वो पूरी इमेज पूरी साफ हो चुकी थी, और मुझे लगा था कि इसके खिलाफ लड़ना है। हम्म, बहुत सारे वाक्य होते थे, ये तो मैंने आपको एक बॉर्डर बताया मतलब। और दूसरा, मैंने जेन्युइनली गौरव, मैंने उन लोगों के बीच में, मैंने उनकी आंखों में डर देखा है, उनकी आंखों में उन 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 मैंने औरतों से बात करते थे, उनमें डर देखा है मैंने, उनमें उनमें फियर देखा है मैंने, कि हमारी सिटीजनशिप चली जाएगी, हमारे डिटेंशन में भेज देंगे, हमारा क्या होगा, मेरा तो ठीक है, मेरे बच्चों का क्या होगा, राइट। ठीक है, वो जेन्युइन फियर देखा है मैंने। और वो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मेरे लिए तो, इफ like I believe in this idea of this country, and I know that this country has place for everyone, हम्म, and to think that certain citizens of this country are fearing this republic, this idea is beyond me, and I wanted to fight the forces who believe that these people do not have a place in India, and these forces and these narratives and these ideas are present in my friends and family, and I fight them as well, राइट। I fight them on a daily basis, I fight them because I do not believe in this idea. I believe in a very different idea, which is more inclusive, which believes that everyone is equal, which believes that there are certain section of the population which are not privileged, and we need to give them special, sometimes special treatment, to uplift them through affirmative actions. And हमारे यहाँ जाति का मुद्दा बहुत बड़ा है, उसके खिलाफ भी बोलना चाहता हूँ। तो राइट। yeah, that's about it. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। इसी से मुझे एक्चुअली ये ख्याल आया कि हम अक्सर देखते हैं आज यूट्यूबर्स का ज़माना आ गया है, टिकटॉकर्स का ज़माना आ गया है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए क्या पॉडकास्ट का जो ख़्याल था वो बहुत ज़्यादा क्लियर था कि मुझे पॉडकास्ट ही करना है? या और भी आइडियाज़ थे कि मे बी शायद यूट्यूब चैनल लेकर के आना है लोगों तक आवाज़ पहुँचाने के लिए, या इंस्टाग्राम को माध्यम बनाना है? तो ये जो समझ थी या जो जिस तरीके से इसको रिज़ॉल्व किया, वो मैं थोड़ा-सा समझना चाहूँगा। हाँ, सो फर्स्ट थिंग जो हम कर रहे थे, मैं और मेरे सहयोगी थे अधिराज, जिनको आप भी जानते हैं, हुँ, तो हम दोनों जाते थे, जब शाहीनबाग जाते थे तो हम लोग बहुत वीडियोस बनाते थे, और मतलब वहां पे हम किसी से बात करते थे, मतलब हमारे दिमाग में यही था कि यार जो तुम सुन रहे हो ना वो सच नहीं है, बेसिकली हम रातों रात रिपोर्टर बन गए थे, मतलब बेसिकली बहुत सारे मैंने वीडियोस फेसबुक पे भी डाले, कुछ यूट्यूब पे भी डाले मैंने। वहां पे एक बंदा था, मतलब मुझे अभी भी ध्यान है, रजी करके था, वो जामिया का लड़का था, और
क्या बंदा था यार गौरव वो, मतलब जिस दिन से जामिया के ऊपर पुलिस भेजी थी होम मिनिस्ट्री ने, और उनको बच्चों को दर दर बरबर पीटा था फॉर नो रीजन, फॉर एब्सोल्युटली नो रीजन। और वहां पे मतलब तो मतलब आंसू गैस और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, जो एक्चुअली फ्यूल्ड द प्रोटेस्ट। मतलब शायद प्रोटेस्ट इतना बड़ा नहीं होता, इनफैक्ट शाहीन बाग हैपेंड बिकॉज ऑफ जामिया, बहुत लोगों को ये पता नहीं है। मतलब शाहीन बाग होता नहीं अगर जामिया में, क्योंकि शाहीन बाग और जामिया इज लाइक 3 किलोमीटर्स। तो वहां पे उनके बच्चे पढ़ रहे थे, एंड व्हेन दे हर्ड दैट दिस इंसिडेंट इज हैपेंड दे वर फ्यूरियस। मतलब माँ बाप थे वो जिनको गुस्सा आया था कि हमारे बच्चों को मारा जा रहा है जबरदस्ती। So it was less about the citizenship that time. Then it became like a citizenship movement and everything. तो मैं वहां पे गया और मतलब वहां पे मैं रजी वजी का मैंने वीडियो देखा। तो रजी क्या कर रहा था, जिस द मोमेंट द अटैक्स हैपेंड ही वाज स्टैंडिंग आउटसाइड जामिया। और उसका इंटरव्यू अभी भी आपको मिल जाएगा मेरे फेसबुक पे कहीं पे। 24/7 wearing the preamble of the constitution, 24/7 he did not go home at all। 24 घंटे, और शायद वो 1 या 2 घंटे सोने जाता था और जामिया के सामने वो संविधान का पोस्टर लगा के खड़ा रहता था। ये जो डेडिकेशन है ना गौरव, ये पैसे दे के नहीं आता है। ये डेडिकेशन जो है ना, ये ऐसे ही नहीं आ जाता है। कोई कोई पैसा दे के भी 24 घंटे नहीं खड़ा रहेगा संविधान का पोस्टर लगा के, या कोई ऐसे रैंडमली नहीं खड़ा रहेगा अगर उसके अंदर कोई भावना नहीं होगी। उसके अंदर उसकी भावना हर्ट हुई थी कि आप लोग हमें क्या समझ रहे हो, आप लोग गलत कर रहे हो हमारे साथ। वो भावना से खड़ा था वहां पे। तो उसके उसके जैसे हम स्टोरीज निकालना चाहते थे, और हम उन वीडियोस को डालते थे फेसबुक पे। ये वो थोड़ा ट्रैक्शन मिलता था, कंट्रोवर्सी होती थी कमेंट सेक्शन में, सब अपना अपना। बहुत लोग हमारे मतलब जो दक्षिण पंथी है वो चुप रहते थे, बिकॉज उनको एक क्लियर कट एविडेंस दिख रहा था जो कि काउंटर था व्हाट दे बिलीव्ड। बट समहाउ वो क्लिक नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था यार ये स्केलेबल मॉडल नहीं है। लाइक आई मीन आई वाज थिंकिंग चलो डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ शाहीन बाग के ऊपर, बट देन आई रियलाइज्ड देयर आर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज पीपल ऑलरेडी डूइंग। But there was one thing which is very clear, and I sort of there this came a point where I was not associated with the movement in the sense like I was not going there every day। मतलब मेरा frequency कम हो गई थी। मैं उस मिशन में बहुत ऑक्यूपाई हो गया था। मुझे लगा था कि यार इस मिशन को फाइट करना है विद द आइडिया ऑफ इंडिया, और इस समाज के आइडिया के लिए फाइट करना है, और कुछ लॉन्ग टर्म फाइट करना है। तो मुझे 1 या 2 वीडियो नहीं बनाने। और शाहीन बाग जाके मैं बहुत बार ऐसा भी हो रहा था कि आप एक ठीक है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो, बट आप शायद आपके घर से भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो दैट इज व्हेन आई सेड कि यार चलो वीडियो वीडियो छोड़ो, तुम तो ऑडियो पे फोकस करो। Audio is decent, audio is very affordable, audio is scalable, audio does not require a lot of efforts, audio is fine, it's still chill. So I said let's go with audio. And that is when I said let's do a podcast, because I have been into podcasts for decent time, not a lot. I was listening to political podcast a lot, and I said okay, I want to do this, and let's get into audio. And that is when I dumped the whole idea of video, and for once and for all, because it was not logistically feasible. It was also demanding money. I did not had money as such to invest in those equipments, and then the video editing, it was all too much for me. It was very overwhelming. मैं कर नहीं पाता अपने ऑफिस के साथ साथ। तो और आफ्टर ऑफिस आवर्स कर रहा है तो आपको कुछ लाइट वर्जन चाहिए। तो वहां पे मैंने ऑडियो में फ्रीज करा। अभी मैं अपने इंस्टाग्राम प्लेइंग अराउंड माय इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एंड ऑल। टिकटॉक तो बैन हो गया, बट अभी भी मतलब आई स्टिल फील दैट आई हैव नॉट फाउंड माय वॉइस, टू बी ऑनेस्ट। दिस इज लाइक अ वेरी वेरी स्क्रैचिंग द सरफेस। I don't think that this is my voice. My voice is yet to, I have yet to discover my voice. Yeah. Great, but I think मैं फिर भी कहूंगा कि मतलब maybe I agree or disagree on the idea of whether you have found the voice or not, but still I really like the concept that मतलब हम इस देश में बात कर सकते हैं कि सबका एक नजरिया हो सकता है, सबका एक चीजों को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वर्जन हो सकता है, बट एट द एंड सबको अपनी बात कहने का, समझने का जो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन देता है, वो एटलीस्ट प्लेटफॉर्म सभी को प्रोवाइडेड हो। एंड आई कंप्लीटली मतलब आई कंप्लीटली एग्री ऑन द फैक्ट। नाउ कमिंग टू very interesting thing, because I've seen almost 38 episodes on Spotify already, and you're, as you're saying, that who are in the under production now. तो मैं समझना चाहूंगा कि which one is your favorite? अगर मैं बात करूं कि if you have to pick one episode, वो क्या होगा और क्यों होगा? Yeah, I mean, I ask this question a lot to myself, यार मतलब गौरव, but I बहुत सारे मेरे फेवरेट हैं, they come close to my favorite. So मैंने, by the way, I released an editor's pick on when I did 1 year of Lights Camera Azadi. So मैंने उसमें 6-7 episodes बताए थे जो which comes close to my heart or something.
देयर आर मेनी यार, एक्चुअली दे कम वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज एक एपिसोड चूज करना बहुत डिफिकल्ट है, बट आई थिंक द इम्पैक्ट दैट द एपिसोड हैड द मोस्ट ऑन मी is the one with Buffalo Intellectual. It was the first episode of season 2. We discussed about caste. So we discussed about caste in education system. We discussed about the plights of people who work in education, or not just like students but also professors, how students have to face casteism, and this whole idea of कि reservation और reservation को एक बहुजन के नजर से हमने जो डिस्कवर करा था, it is yet the most downloadable episodes. मतलब आज तक सबसे ज्यादा हिट एपिसोड वही रहा है by the way. ओ या सो सबसे ज्यादा डाउनलोड उसके हैं, सबसे आई थिंक नॉट यूट्यूब पे व्यूज उसके नहीं है इतने, बट the downloads are the most. It still gets discovered somewhere on Instagram. Somebody is reviewing that episode. Even for Mr. Buffalo, so he works on a pseudonym. उनका पेन नेम है Buffalo Intellectual, वो एक्चुअल नेम रिवील नहीं करा है उन्होंने. तो वो था, it sort of set a very good context for season 2, because I realized that I did like 5-6 episodes before on caste as well, but that was more about understanding caste, कि यार caste होती क्या है, तो caste क्या करती है, और मैं उसमें मतलब उस टाइप से मतलब इट वाज मोर लाइक एक्सप्लोरेटरी. बट उसके बाद उस एपिसोड के बाद मुझे समझ आ गया कि one of the ways that we can eradicate casteism is through ensuring that more and more platform and opportunities are given to the people who are not from dominant caste, and who do not have privilege caste. जैसे आप और मैं जिस अपर कास्ट से आते हैं समाज में, हमारा एक हिस्ट्री रहा है, हमारा हिस्ट्री है हमारी कास्ट का एक्सप्लॉइटेशन का, हमारा हिस्ट्री है एक डोमिनेंस का, हमारा हिस्ट्री है जहाँ पे हमने दलित आदिवासियों को एजुकेशन डिनाई करी है, हमारा हिस्ट्री है कि हमारी कास्ट ने मर्डर्स करे हैं, आज भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज नहीं कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं. वो हिस्ट्री को एक्नॉलेज करना है, और इस हिस्ट्री को फाइट करने का एक ही तरीका है कि यू गिव मोर वॉइसेस टू दीज पीपल. और मैंने एक सॉर्ट ऑफ एक रेजोल्यूशन लिया, एक प्रण लिया कि मेरे सीजन 2 पे ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करूंगा कि बहुजन वॉइसेस को मैं प्लेटफॉर्म दूं, और बहुजन पर्सपेक्टिव को मैं सामने लाऊं, क्योंकि ये सबसे कम पर्सपेक्टिव है. तो जाति के मुद्दे पे कोई नहीं बात करेगा आपसे, आपसे आपसे सारे और मुद्दों पे लोग बात कर लेंगे, और कोई भी आप जाति का मुद्दा उठाओगे तो बोलेंगे तुम जाति को बीच में क्यों ला रहे हो, तुम्हारे कारण कास्टिज्म फैल रहा है, you are the reason of casteism. So that is like, somebody speaking about racism and saying you are the reason of racism, so don't talk about race. So it's a caste is the most uncomfortable conversation in the Indian society right now, most uncomfortable. There is no other conversation which systematically makes male, female, upper caste, middle class, dominant caste, not so privileged caste, marginalized caste equally uncomfortable. कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता. That is right. कोई भी नहीं बात करना चाहता. कोई मैं अगर आपसे बोलूं गौरव कि चलो जाति के मुद्दे पे बात करते हैं आज, तो आप 4 बार सोच लोगे कि मैं नहीं बात कर सकता इस टॉपिक पे. मतलब ना नॉलेज है, सिस्टमैटिकली नॉलेज बेस भी नहीं बना हुआ है हमारा उसके मामले में. ना किसी ने, हम में से किसी ने अम्बेडकर को पढ़ा है, ना हमने फूले को पढ़ा है, ना हमने पेरियार को पढ़ा है, ना हमने अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन में वो करके रखा हुआ है. तो हाँ, तो sorry मैं मतलब what was the question, I forgot, I got lost. नहीं, favorite episode. So favorite episode was Buffalo Intellectual, and that is where like the season 2's context set that. So अभी भी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दिखेंगे जो कि आपको कहीं भी मेन स्ट्रीम में नहीं दिखते. तो ये मेरा एक सॉर्ट ऑफ एक right. resolution. I would like to talk about 2 of your guests जिनके एपिसोड्स मुझे थोड़े से I would say जिन्होंने मुझे काफी आकर्षित किया, will be the right word to say. One is Devdutt Patnaik, and second is Anurag Maheshwar Verma. So I would like to know कि ये दोनों episodes कैसे हुए और what was the experience being with both of them? Yeah. So interesting. So with Devdutt, so I was having a very like a perspective of the Shine Bag and everything, and हिंदुत्व ये वो, तो मेरे को देवदत्त को इसलिए लाना था शो पे कि मैं सॉर्ट ऑफ एक जो डिफरेंट वर्जन ऑफ हिंदुइज्म है, जो हिंदुत्व प्रैक्टिस करता है उसके अलग मैं उसके बारे में बात कर सकूं थोड़ा सा, और मैं कॉन्ट्रास्ट सेट कर सकूं कि जो
दिस वर्जन ऑफ हिंदुइज्म वर्सेस ये मेरा पुराना पर्सपेक्टिव था, आज मेरा पर्सपेक्टिव ये नहीं है। और आज मत पूछना क्या पर्सपेक्टिव है, क्योंकि वो उसमें एक एपिसोड और लगेगा। बट उस वंदित का जब वो 7वां 8वां, आई थिंक अभी एनिवर्सरी हुई है देवदत्त के एपिसोड की, सो 12वां एपिसोड था वो, तो मैं उनको लाना इसलिए चाहता था। वो मैंने उनको मेल वेल लिख रखा था, एंड उनके आई थिंक असिस्टेंट ने मना कर दिया था, बोला अभी नहीं हो पाएगा। एंड देन सडनली लॉकडाउन लग गया, एंड द सेल्स गाय इन मी डिसाइडेड टू फॉलो अप विथ हिम एंड सेड कि चलो फॉलो अप करते हैं यार, 1 1.5 महीना हो गया, उनने मना कर दिया। तो मैंने बोला यार देखो, लॉकडाउन है, मतलब आई एम श्योर वो सभी खाली थे उस टाइम लास्ट ईयर के लॉकडाउन में। तो मैंने उनको बोला, एंड थैंकफुली दे सेड चलो ठीक है कर लेते हैं। So email sending is a very good trick. I mean, and tip Right. also to future podcasters. Like if you draft a very good email with nice subject line, you tell that why you want to have people, who are the guests, and what you want to achieve with the show, people will respond. So Definitely. that happened, and it's still the most popular episode on YouTube. It has 7,000 views, which is like too much for a podcast. Like podcast में आपको YouTube में ऐसे जो popular podcast है उसमें आपको ऐसे views मिलेंगे। तो वो अभी भी मतलब उसका काफी व्यूज है। मिस्टर बफेलो और देवदत्त का एपिसोड कम्पीट करता रहता है डाउनलोड्स में, तो 50-60 डाउनलोड्स ऊपर नीचे चलते रहते। तो अभी भी उनका आई थिंक देवदत्त इज अ वेरी पॉपुलर नेम, तो स्पॉटिफाई पे लोग देवदत्त को सर्च करते हैं तो ये एपिसोड आ जाता है। Hmm. So that's his history. With Anurag, Anurag is a decent, good friend. I got to know him because मैं उनके पेज से काफी engaged रहता था, Right, and me too. he's also so he's a filmmaker. He is sort of visual artist है। वो बहुत बहुत wide है, मतलब उसको मैं एक लाइन में sum up नहीं करना चाहूंगा। वो एंटी कास्ट एक्टिव भी है। he comes from the Dalit background. He also has he is a very humorous. His show, his उसके अगर तुमने तुमने उसके वो देखे होंगे, क्या बोलते हैं, जो वो स्निपेट्स बनाता है अबाउट एंड ही मेक्स अ बिल्कुल। कमेंट्री ऑन पीपल, तो वो मतलब दैट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट आई टॉक अबाउट ना, कि लोगों को पोक करना, तो वो अपने ह्यूमर से पोक करता है लोगों को, और बहुत अच्छा पोक करता है। तो उसको शो पे लाना ही था। मतलब ही वाज अ वेरी आइडियल गेस्ट फॉर माय शो, बिकॉज जो लोग समाज को पोक कर रहे हैं और डरते नहीं है और निडर होके पोक कर रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, मतलब उस पे तो उनको तो लाना ही है शो पे। तो दैट्स व्हाई हमारी बातचीत होती रहती थी। उनका भी पॉडकास्ट है एक, तो वहां से देन आई अप्रोच्ड हिम एंड आई डिड आई गॉट एन एपिसोड। वो भी दैट्स आल्सो वेरी पॉपुलर एपिसोड, बिकॉज उसकी फॉलोइंग Right. काफी है, मतलब नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग बट ही हैज अ गुड फॉलोइंग। True, true. Lastly, मैं बस थोड़ा सा समझना चाहूंगा क्योंकि now since you have been doing podcast since a while, and what is your plan कि अब इसको आगे किस तरीके से बढ़ाने का प्लान है, इसको कहाँ ले जाने का प्लान है? Is there something on your mind already? हाँ, सो यार, सो देखो, 2-3 चीजें हैं। मतलब आई एम डिबेटिंग विद माई सेल्फ दैट आई आई वांट टू डू 50 एपिसोड्स इन दिस ईयर, लाइक टच 50 नंबर। अभी 40 हो जाएगा, तो 50th तक एपिसोड तक जाना है या 60 तक जाना है इस साल। तो मैं डिबेट कर, लास्ट ईयर 29 एपिसोड्स करे, तो आई एम थिंकिंग कि इस साल भी खींच के अगर मैं 30 एपिसोड्स कर सकता हूँ, आधा साल बचा हुआ है, मतलब 4 हफ्तों के हिसाब से और 6-7 महीने के हिसाब से, तो मेरे पास काफी काफी टाइम है। Hmm. तो इट जस्ट थोड़ा वो अग्रेसिव रहना पड़ता है रिकॉर्डिंग में एंड एवरीथिंग एंड एडिटिंग एंड ऑल। तो आई एम डिबेटिंग दैट a part of me says that let's just do 50 episodes maybe, and like that, which is like 12 more episodes from now. And Okay. then I want to focus a lot on my website, where I want to publish regular opinions on my website lightscameraazadi.in. And then the second plan I have is to introduce merchandise on my website, specifically about political quotes and political provocative messaging like Azadi. So वैसे messaging के साथ मैं कुछ merchandise introduce करना चाहता हूँ in my on my website. And there's a very long term project in my mind where I don't know how will I do it. It requires a lot of effort, where I want to publish the transcripts of the podcast in a form of a book. So all the podcasts that have done, so let's say 50 episodes and all, वो उनका मैं transcript बना के एक book publish करना चाहता हूँ। So I think it will be a very good volume, and it will be a very good archive for the very amazing conversations that we have done. And I want to like write 1 or 2 pages about the guest। जैसे आपने पूछा कि देवदत्त के साथ क्यों करा, तो देवदत्त के बारे में या किसी एपिसोड उनके बारे में, और उनके बारे में 2 लाइन 4 लाइन, और मतलब 1 या 2 पेज कि ये कौन आए, क्या स्टोरी थी, कैसे इनको अप्रोच करा, व्हाई डिड आई गेट हिम ऑन द शो, और देन द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द पॉडकास्ट बेसिकली। Got it. That's what I have. These are broader plans. I don't know where will this end up being in few years time, but I that is something on my mind from long. But I think it's good to have. I mean,
different ideas. Eventually जब dots connect होते हैं तो कुछ ना कुछ बेहतर निकल के आता है, and I'm sure me and our audience will see a lot of good things coming up out of this. One again, I mean, this last thought, and I want both of us to be very quick. Any one advice you would like to give to podcasters who are starting their podcast now, specifically in the time of pandemic? I think you need to know that what will be your first 10 episodes like. मतलब एक एपिसोड 2 एपिसोड तो लोग कर लेते हैं, मतलब थोड़ा 10 एपिसोड तक अगर आप सोच सकते हो और कुछ आपके दिमाग में आइडियाज है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मेरे को ये भी लगता है, मेरे जो एक्सपीरियंस रहा है कि आपको कंसिस्टेंसी, लाइक इन एनी डिसिप्लिन यू नीड टू हैव कंसिस्टेंसी, एंड दैट इज लाइक माय थिंग एज वेल. कि मैं ब्रेक, मतलब जैसे अभी लास्ट एपिसोड वाज ऑन 14th अप्रैल, बट आई हैव मेड इट अ पॉइंट कि मुझे 16 मई तक अगला एपिसोड रिलीज करना है. सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. Right. वो बहुत लोग शुरू करते हैं, 2 एपिसोड करेंगे, 3 एपिसोड करेंगे एंड ऑल. Consistency is the key, definitely. Thank you for that. Thank you, Vandit, for the first segment. Now let's walk to the second segment called Spotlight, जिसके अंदर both of us will be sharing one recommendation for our viewers and listeners. It can be a book, it can be a documentary, it could be a series or a movie, or whatever you feel that could be meaningful and useful for our audience. So would you like to go ahead first? So I think people should read two wonderful literature by Baba Saheb Ambedkar. First, I think every Indian should go ahead and read Caste in India and Annihilation of Caste. तो ये दोनों सीक्वेंस में आप पढ़िए. पहला तो जो है कि उन्होंने कास्ट्स को बहुत अच्छे से डिफाइन करा है, तो मतलब आपको पूरी जाति व्यवस्था भारत की और सब जगह की, सिर्फ हिंदूज की नहीं, हिंदूज मुस्लिम्स की, सबकी समझ आ जाएगी. और दूसरा, उन्होंने एक प्रॉपर टेम्पलेट बताया कि अनाइलेशन ऑफ कास्ट कैसे करा जाए, कास्ट खत्म कैसे करा जाए. तो ये मेरे को लगता है कि ये तो मतलब हमारे शायद हर स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेट है, चलो वो दैट्स नहीं पढ़ाई जाती, वो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. थैंक यू फॉर शेयरिंग. मेरी रिकमेंडेशन होगी, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का अकाउंट है तो नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है कॉल्ड एक्सप्लेन, जिसके अंदर बहुत शॉर्ट वीडियोस है, 14 मिनट 15 मिनट के. तो यूजुअली आप अगर लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं. यहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स पे बात होती है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, के पॉप म्यूजिक क्या होता है, सेक्स एजुकेशन क्या है, या फिर डिफरेंट वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि म्यूजिक कैसे बनता है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपके इमोशंस क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं. तो जो भी टॉपिक्स आपको इसमें इंटरेस्टिंग लगते हैं, आप डेफिनेटली देख सकते हैं, एंड आई एम श्योर आपकी नॉलेज को वो जो है एनहांस करने में मदद करेंगे. So with this, we are coming to an end, and I'm really grateful for the conversation, Vandit, and I'm sure both me and our viewers had a lot to take back and lot to follow back, and I'm sure काफी लोग आपके podcast पे भी जाएंगे और वहां से और ज्यादा value जो है वो fetch कर पाएंगे अपनी life को लेकर के. And thank you once again for being here. I thoroughly enjoyed the conversation with you. Pleasure is all mine, Gaurav and Avi. Thank you for having me. I wish you all the best for your future endeavors and many more success to behind the success. Thank you very much. At the end, I would like to thank Avi for being with us and ensuring all the smooth logistical support and post-production. I would also like to thank Salam for creating a beautiful music for our show. Thank you, Avi. Thank you, Salam. Looking forward. And I'll see you soon in the next episode. तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने closed ones को और close रखिए, क्योंकि कोविड का वक्त है. और आई एम होप आप भी सेफ होंगे और आप सभी का अपने आसपास भी ध्यान रखेंगे. थैंक यू.